वेलकम बैक गाइस। ये है हमारा फिलीपींस का नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ से शुरू होता है एल निडो का सफर। रात को 10 बजे तक हम मनीला घूमते रहे। उसके बाद होटल जाके बस 2 घंटे की नींद थी, क्योंकि 1 बजे एल निडो की फ्लाइट पकड़नी थी। चेक इन के बाद फाइनली प्लेन में बैठे और विंडोज से जो व्यूज दिखने शुरू हुए, तभी मैं समझ गया एल निडो कुछ अलग ही लेवल का है। पहली नजर में ही ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से काफी अलग लगा। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ना रश, बस ग्रीनरी और एक रिजॉर्ट जैसी फील। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ ग्रैब और बोल्ट नहीं चलते। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सिर्फ लोकल ट्राइसाइकिल्स मिलते हैं। और एक टिप, यहाँ ट्राइसाइकिल्स वाले जनरली फिक्स रेट पर ही चलते हैं, इसलिए बार्गेनिंग का ज्यादा स्कोप नहीं मिलता। एयरपोर्ट से सीधा हम होटल पहुंच गए। आज का कोई प्लान फिक्स नहीं था, क्योंकि सब कुछ फ्लाइट और होटल चेक इन टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा था। टूर ए तो हमने सेकंड डे के लिए पहले ही बुक कर रखा था, लेकिन हम एक्सपेक्टेड टाइम से पहले एल निडो पहुंच गए तो लगेज रिसेप्शन पर छोड़ा और टाइम वेस्ट किए बिना ड्रेस चेंज किया। और काफी रिक्वेस्ट के बाद होटल वालों ने हमें सेम क्लूप वाले प्राइस पर लास्ट मिनट में टूर भी बुक करवा दिया। इतना ही नहीं, पिकअप के लिए 2 राइडर्स भी अरेंज कर दिए। वैसे एल निडो में टोटल 4 आइलैंड होपिंग टूर्स होते हैं, टूर ए, बी, सी और डी। हर टूर में अलग अलग आइलैंड्स और लगून और बीचेस कवर होते हैं, और यही लास्ट मिनट डिसीजन पूरे ट्रिप का बेस्ट डिसीजन में से एक निकला। एक क्विक टिप देता हूँ, आइलैंड होपिंग आप डायरेक्ट लोकल ऑपरेटर से भी बुक करवा सकते हो, लेकिन अगर पहले से प्लानिंग करनी हो और रेट्स कंपेयर करने हो तो मैं पर्सनली क्लूक प्रेफर करता हूँ। और अगर सिर्फ एक ही आइलैंड होपिंग टूर करने का प्लान हो तो वाया फेरेटा कैनोपी वॉक भी जरूर ट्राई करना। ऊपर से पैकेट बे का व्यू देखने लायक होता है। वैसे एल निडो के अराउंड 45 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। इसी वजह से दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। हर आइलैंड का अपना अलग सीन और अपनी एक अलग वाइब है, इसलिए लोग यहाँ सिर्फ चिल करने नहीं, एक्सप्लोर करने भी आते हैं। एल निडो अपने टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ एंड हिडन टर्कोइज लगून के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, बीच तक पहुंचने का रास्ता देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता बस थोड़ी देर में इतना क्रेजी व्यू सामने आने वाला है। छोटी छोटी शॉप्स, लोकल रेस्टोरेंट और इन्हीं गलियों के बीच से शुरू होता है एल निडो का एडवेंचर। टूर स्टार्ट होने से पहले एक और छोटी सी टिप, अगर आपको सी सिकनेस होती है तो मेडिसिन पहले ही ले लेना। और हाँ, थोड़ा कैश भी साथ रखना है, क्योंकि छोटे शॉप्स और लोकल वेंडर्स के यहाँ हर जगह ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती। अगर वाटरप्रूफ बैग नहीं है तो यहाँ अराउंड 300 पैसों में मीडियम साइज बैग मिल जाता है। एक्वा शूज भी काफी यूजफुल रहते हैं, जो 150 से 200 पैसों में मिल जाते हैं, या फिर 100 पैसों के अराउंड रेंट पर भी ले सकते हो। और एक और बात, स्नॉर्कलिंग किट हर टूर में इंक्लूड नहीं होता। हमारे टूर में भी हमें इसे अलग से रेंट पर लेना पड़ा था, इसलिए बुकिंग करते वक्त एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना। और फाइनली टूर भी स्टार्ट हो गया। टूर बी में हमने एंटलुला बीच, स्नेक आइलैंड, कैथीड्रल केव और क्यूडंगन केव एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहले पहुंचते हैं हमारा फर्स्ट स्टॉप, एंटलुला बीच। यहाँ हमने स्नॉर्कलिंग भी किया है। फ्लड की वजह से अंडर वाटर विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं था, लेकिन सरफेस का क्रिस्टल क्लियर पानी और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफी मजेदार था। एल निडो की सबसे फेमस बीचेस में से एक, सॉफ्ट व्हाइट सैंड, टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स और इतना क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज वाटर कि कैमरा भी इसका असली कलर पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई होटल्स या रिजॉर्ट नहीं है, इसलिए ये बीच आज भी काफी क्लीन और पीसफुल फील देता है। इसी वजह से एंटलुला बीच को 2026 में वर्ल्ड का बेस्ट बीच का टाइटल भी मिला था। एंटलुला बीच की एक और खास बात, बीच के पीछे पूरा ट्रॉपिकल जंगल है, इसलिए नेचुरल शेड की कमी बिल्कुल फील नहीं होती। और अगर स्कूबा डाइविंग पसंद है तो यहाँ का फेमस एंटलुला वॉल मैराइन लाइफ के लिए जाना जाता है, जहाँ रीफ शार्क्स, बाराकुडास और मार्बल रीफ भी देखने को मिल सकते हैं।
इस व्लॉग में मैंने वाटर का कलर बिल्कुल भी एनहांस या कलर ग्रेड नहीं किया। जो टर्कोइज वाटर और व्हाइट सैंड आप देख रहे हो वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। अगला स्टॉप था स्नेक आइलैंड। नाम सुन के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे सांप होंगे, बट ऐसा नहीं है। इस आइलैंड का नाम इसके एस शेप्ड सैंड बार की वजह से पड़ा है। लो टाइड के टाइम ये सैंड बार पूरी तरह से बाहर आ जाता है और दोनों तरफ समुद्र के बीच वॉक करने का एक्सपीरियंस भी काफी अलग होता है। स्नेक आइलैंड की एक और खास बात यह है कि यहाँ का पानी काफी शैलो और काम रहता है, इसलिए अगर आप स्विमिंग में एक्सपर्ट ना भी हो तो भी बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हो। बॉटम पूरा सैंडी है, इसलिए वॉक करना काफी इजी लगता है। स्नॉर्कलिंग के टाइम फिशेस ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन अंडर वाटर विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी और पर्सनली यहाँ स्विम करने का एक्सपीरियंस मुझे टूर बी में सबसे ज्यादा पसंद आया। बस 5 से 10 मिनट का छोटा सा ट्रैक है और ऊपर पहुंचते ही स्नेक आइलैंड का पूरा पैरानॉमिक व्यू देखने को मिलता है। बिलीव मी, इतनी चढ़ाई उस व्यू के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। लंच भी इसी पैकेज में इंक्लूडेड था और टेस्ट काफी अच्छा था, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑप्शन थोड़े लिमिटेड मिल सकते हैं। हमारे लंच में पंपकिन सैलड और टोफू ही मेन वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। यह है कैथेड्रल केव, अपने नेचुरल स्टोन डोम और मैसिव लाइमस्टोन पिलर्स के लिए फेमस है। अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए इसकी ब्यूटी को सिर्फ बाहर से ही एंजॉय कर सकते हो। और फाइनली हम पहुंच गए कुडागन केव। अंदर जाने का एंट्रेंस देख के पहले तो लगा कि इसमें घुसेंगे कैसे, लेकिन जैसे ही अंदर गए पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। ठंडी हवा, नेचुरल केव और एकदम अलग वाइब। कहते हैं पहले के टाइम में लोकल लोग इसी केव को शेल्टर की तरह यूज करते थे। पर्सनली ये स्टॉप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वैसे कुडागन केव के सामने वाला बीच भी काफी क्लीन और क्रिस्टल क्लियर था। स्नॉर्कलिंग के लिए भी ये एक अच्छा स्पॉट है और बीच के पास कुछ रेस्टोरेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, इसलिए लगता है आने वाले टाइम में यहाँ और भी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। और इसी के साथ टूर भी यहीं खत्म होता है, लेकिन असली एक्साइटमेंट अभी बाकी है। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे एल नीडो का सबसे फेमस और मोस्ट अवेटेड टूर ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।